Balaji Pathshala. Today's class is dedicated a discussion about the NEET and what is a NEET eligibility and full information about NEET. लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस प्रकार से है कि मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, यानी कि हमारे छोटे छोटे प्रयास हमें जीवन में बहुत आगे पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों को रोके नहीं। कहते हैं किसी काम में निरंतरता आपको बहुत कुछ देती है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं इसे पर्सनली बहुत महसूस करती हूँ। तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि मंडे को मैं स्टार्ट करूंगी। सो बेसिकली किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम एजुकेटर्स का काम होता है कि हम उसकी बेसिकली पहले बात करें कि ये है क्या। जब मैंने 10th और 12th का कोर्स स्टार्ट किया था, आज से लगभग 10 महीने पहले की बात करूं, तो पहले मैंने उसको एक दिन में बताया कि उसका क्या होता है, सिलेबस क्या है बेसिकली, ठीक है। फिर उसका ओवरव्यू दिया, फिर स्टार्ट किया, ठीक है। उसी तरीके से मैं आज आपको नीट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि सारे पॉइंट को एक साथ एक ही वीडियो में कवर अप कर सकूं। तो बेसिकली नीट होता क्या है? नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो पहले क्या होता था, मतलब 2016 से पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले बहुत सारे मतलब एग्जाम्स होते थे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से ले रही है, ठीक है, और यूपी स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से लेती है। लेकिन अब ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजमेंट आए हैं और मैं कुछ नहीं कहूंगी, काफी कुछ चेंजमेंट आया है। तो बेसिकली अब एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो इसको हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली भी एजेंसी भी अब चेंज हो गई है। पहले क्या था कि पहले कोई और ऑर्गेनाइज कराता था, कंडक्ट कराता था एग्जाम को, जब क्या कहते हैं पीएमटी से पीएमटी, ठीक है, और कुछ भी जो होते थे एग्जामिनेशन, ठीक है, या मतलब ऑल इंडिया लेवल एम्स वगैरह को हो गया। अब सब वो इंक्लूड करके, मतलब सब पहले तो 90 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट होते थे, तो बच्चों को क्या रहता था कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता था। मैं ये कहूँ, स्ट्रेस रहता था, प्रेशर रहता था, टाइम भी काफी जाता था, ठीक है, एफर्ट्स, मेहनत बहुत ज्यादा जाती थी। तो गवर्नमेंट ने और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया कि ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट को रख दिया, ठीक है, और उसे कहा गया नीट, ठीक है। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन एनटीए करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो इसकी टेस्ट मतलब ऑर्गेनाइज करती है, दे कंडक्ट द एग्जामिनेशन। सो एडमिशन किसके किसके लिए होता है मैं बताऊं, जैसे कि एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, एमएस के लिए, एमडी के लिए, एमडीएस के लिए। सो जिस तरीके से आपकी मतलब मैं कहूँ रैंक होगी, उस बेसिस पे आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। ओके, सो मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल मतलब इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत से बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब होती है, ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। इंसान अगर आया है तो वो अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है और उसको करना भी चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी चीजें करते हैं, तो आप एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, हो रही है बल्कि आज भी, कि जो एम्स की फीस है वो नाम मात्र के बराबर है। मतलब यूजी लेवल के लिए 5 साल के लिए जो फीस है उसकी मात्र 5,669। आप सोचिए कितनी कम फीस है। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी मेरिट में आना है और जितनी अच्छी आपकी मेरिट होगी उतना अच्छा आपको ऑल इंडिया लेवल पे जो एम्स के कॉलेज हैं वो आपको मिल सकते हैं। सो बेसिकली इसके लिए होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसकी एज लिमिट जो होती है वो 17 से 25 ईयर्स होती है बेसिकली, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। एज रिलैक्सेशन किसको मिलता है, ओबीसी एसटी एससी को हो गया, वो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट इनके क्या होने चाहिए, तो सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं बेसिकली पूरी तरीके से। ओके, अगर आपकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास में 50% है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी 40% है ओबीसी एसटी एसटी के लिए, तो ये ऑलमोस्ट आजकल नॉर्मलाइजेशन है, इतने परसेंटेज सभी के आ जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो बेसिकली नीट बेटा दो टाइप का होता है, मैं आपको बता दूं, नीट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है यूजी लेवल का, एक होता है पीजी लेवल का। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, एक जो नीट होता है जिसे हम लोग नीट यूजी लेवल कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल कहते हैं, उसमें हम लोग एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए लेते हैं बेसिकली। और नीट पीजी जो होता है बेसिकली वो एमएस और एमडी के लिए होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो जो बच्चे 11th 12th से तैयारी करते हैं या आफ्टर 12th तैयारी करते हैं, वो नीट यूजी के लिए करते हैं बेसिकली। और जो मतलब ग्रेजुएट हो गए देन उनको मतलब मेडिकल के लिए मतलब अभी भी रुझान है, तो वो पीजी एमएस मतलब जो नीट पीजी होता है उसके लिए एमएस और एमडी के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई। सो बेसिकली ये इसके लिए 3 अटेम्प्ट अब होते हैं, ठीक है। तो पहले कभी बहुत हुआ करते थे, 3 अटेम्प्ट हैं इसके लिए, ठीक है। और ये जो पेपर है बेटा आपका, मैं ये बताऊं, पेपर का जो पैटर्न है बेसिकली ऑफलाइन मोड में रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि एनटीए कैसा चाहती है, ठीक है, वो ऑनलाइन मोड पे भी कर सकती है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, 3 आवर्स का ये पेपर होता है बेसिकली, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी इतने आपके सब्जेक्ट आएंगे, 45 क्वेश्चन सब में होते हैं, ठीक है। और ये 180 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है बेसिकली, ठीक है। और मैं बात करूं तो 720 बेसिकली इतने आपके मार्क्स मतलब टोटल होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। और नीट का जो मैं ये बता दूं कि मतलब बहुत से बच्चों को ये भी भ्रम में रहता है कि मतलब कैसे इसका फॉर्म आता है, तो मैं आपको बता दूं ये दिसंबर से जनवरी के मतलब उसमें आता है मंथ में। और इसका जो एग्जाम होता है बेसिकली वो मई में हो जाता है, ठीक है, मई टू जून में हो जाता है, बेसिकली मई में ही हो जाता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे ड्यू टू कोविड-19 कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये इसका शेड्यूल रहता है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आफ्टर द एग्जामिनेशन आपकी जब अच्छी मतलब आती है रैंक, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग में, ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, देन उसके बाद आप कॉलेज से सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कोर्स के लिए सिलेक्शन, देन उसके बाद आपको कॉलेज विजिट करना होता है। तो ये आपकी लास्ट जो मतलब लाइन है वो है कॉलेज विजिटिंग की। सो आपको कई सारे वेरिफिकेशन के लिए प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है, आवंटित प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 9 से 10 पिक होनी चाहिए, और साथ ही आपको शैक्षिक योग्यता की जितनी भी पिक्स हैं उसकी जीरोक्स होनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें नीट के रेफरेंस में आपको सो बेसिकली आपको ये चीजें क्या करनी है, पता होनी चाहिए, और इसी के बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ मैं बुक के रेफरेंस की अगर बात करूं तो देखिए, हमारे जो चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या कोई भी और पैटर्न मतलब बोर्ड के बच्चे हों, मैं सबसे पहले रेफर करती हूँ एमपी कौशिक और गुप्ता जी की बुक को। तो इन दोनों बुक्स को आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और डीके निगम की भी बुक है, ठीक है, एसके जैन की भी बुक है, बालाजी प्रकाशन की भी है, ठीक है, और यूनिवर्सल एरर्स की भी बुक्स होती हैं, और मैं बताऊं बायोलॉजिकल की यूनिवर्सल्स बुक्स हैं, ठीक है। और मैं क्या कहते हैं एस चंद्र प्रकाशन की भी बुकें होती हैं जो काफी इफेक्टिव होती है आपकी तैयारी करने। जूलॉजी की AIPMT ऑल इंडिया लेवल पे एक बुक होती है, जो मेरे पास ये पीछे जो सीरीज देख रहे हैं ये सारी इसी बुक्स की है। तो ये सारी बुकें काफी हेल्पफुल रहती है आपकी तैयारी में। बेसिकली तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, आज ही बता रही, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बताऊंगी, आज इसलिए बता रही ताकि माइंड में रहे। एनसीईआरटी पैटर्न लेकर के चलना होता है। ये एनसीईआरटी क्या होता है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और क्यों इतना इफेक्टिव होता है। देखिए, एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं, कभी कभी हमारी बुकों में, जैसे आप नगीन प्रकाशन की बुकें पढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ चीजें दी होती हैं, ठीक है, वो
अब तो उन्होंने एनसीईआरटी का पूरा मतलब एक क्वेश्चन आंसर का बना दिया, पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो छोटी छोटी चीजें जो हम लोग दिमाग से उतर जाती थी वही पेपर में आती थी, ठीक है। तो मेरा खुद का भी अनुभव है। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन वो नियमावली में दिया रहता है, ठीक है, जितने क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए और तैयारी अच्छी करनी चाहिए। तो मैं आपको उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगी। तो मेरे पैटर्न का ये तरीका रहेगा, मैं आज ही आपको बता दूं, मैं एमसीक्यू हर एक टॉपिक के आपको बताऊंगी। पहले टॉपिक के एमसीक्यू को मैं स्टार्ट करूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने क्लासिफिकेशन लिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके एमसीक्यू को हम इलेबोरेशन ले जाएंगे। बच्चे थ्योरी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी और ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगी। और मैं रोज टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर के आऊंगी। जब मुझे लगेगा कि हाँ इसकी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रही, तो आई विल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ क्वेश्चन, और डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी तैयार रहिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट। ये जो तैयारी है लगभग 8 महीने की रहेगी, ठीक है। ये अगले मई के लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराऊंगी और इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। कीप ज्वाइन बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग।